जय श्री गणेश। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी किनारे बैठे थे। वहां पर समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने चौपट खेलने की इच्छा व्यक्त की तो भगवान शिव तैयार हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। शिव जी ने कहा उस बालक से, कहा बेटा हम चौपट खेल रहे हैं, तुम वहां जाकर बैठ जाओ और हमारे खेल का ध्यान से देखना। अंत में ये बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत हुई, कौन हारा और कौन जीता। खेल शुरू हुआ। माता पार्वती और भगवान शिव 3 बार चौपट खेले और तीनों बार माता पार्वती की विजय हुई। खेल समाप्त होने पर जब बालक से विजेता का नाम पूछा गया तो उसने अज्ञानतावश शिव भक्ति के प्रवाह में आकर कह दिया कि महादेव जी की जीत हुई। बालक के इस असत्य या पक्षपात पूर्ण नियम को सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को श्राप दे दिया कि तू हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाएगा और इसी कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने अपनी भूल पर तुरंत माता पार्वती से क्षमा मांगी। उसने रोते हुए कहा, हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हुई है। मैंने किसी दुर्बलता से ऐसा नहीं किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। बालक का अत्यंत पश्चाताप करते देख माता पार्वती का हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, श्राप पूरी तरह वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें इससे मुक्ति का उपाय बताती हूँ। इस स्थान पर नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आएगी। उनके कहे अनुसार तुम संकट चतुर्थी का व्रत करना। उस व्रत के प्रभाव से तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आई। उन्होंने उस बालक को गणेश भगवान की एक संकट चतुर्थी व्रत कथा और उसकी विधि के बारे में बताया। बालक ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ 21 दिन तक भगवान गणेश का ये व्रत किया। बालक की सच्ची भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने बालक से कहा, हे बालक, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए। बालक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, लंबोदर, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता के दर्शन कर सकूं। भगवान गणेश ने कहा, तथास्तु। तथास्तु कहते ही बालक तुरंत स्वस्थ हो गया और उसके पैरों का विकार दूर हो गया। वो कैलाश पर्वत पर पहुंचा और भगवान शिव को पूरी बात बताई। इसके बाद माता पार्वती ने भी इस व्रत की महिमा को जाना और स्वयं व्रत किया, जिससे कार्तिकेय जी वापस लौट आए। तो जो भी भक्त भगवान गणेश को इस व्रत का पिघल संकट चतुर्थी व्रत को रखता या कथा सुनता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट, विघ्न और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना। जय श्री गणेश।